प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद में किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है कि सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे रहें। एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद में एकरूपता होनी चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए विषय से संबंधित सूक्ति अथवा काव्य की पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण: आत्मनिर्भर भारत। संकेत बिंदु: प्रगति से तात्पर्य नई सदी में प्रगति की संभावनाएं, प्रगति की विभिन्न दिशाएं, बाधाएं एवं उनका निराकरण। प्रगति से तात्पर्य है आगे या ऊपर की ओर बढ़ना, अर्थात उन्नति करना। जब कोई देश या व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठता है और विकास की ओर अग्रसर होता है, तब उसे प्रगति कहा जाता है। भारत चौमुखी प्रगति करके एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रयत्नशील है। ये आशा की जा रही है कि भारत 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। भारत अपना लक्ष्य निर्धारित करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसने कई क्षेत्रों में आशातीत सफलताएं अर्जित की हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति ने विश्व को चौंकाया है। खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है। हमारा निर्यात प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। वैज्ञानिक प्रगति ने हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बना दिया है। हमारे देश में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन विश्व स्तर पर हो रहा है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का गौरव प्राप्त हो चुका है। भारत ने सैन्य सामग्री के उत्पादन में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। अब हमारा देश आधुनिकतम शस्त्रों और वायुयानों से लैस है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने आशातीत सफलता की है। भारत ने अनेक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। हमारा मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा पे पहुंच चुका है। भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी विश्व में अपना स्थान बनाया है। हमारे देश की चौमुखी प्रगति कई पड़ोसी राज्यों को अच्छी नहीं लग रही है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी गुटों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दे रहे हैं ताकि वे हमारे देश में आकर अशांति फैलाएं और देश की प्रगति की राह में बाधाएं डालें। हमारे लिए आतंकवाद पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बड़ी बाधा है जनसंख्या में अंधाधुंध वृद्धि। इससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रगति की दिशा बाधित होती है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना ही होगा।